क्रिसमस का वक्त ये बड़ा वक्त होता है, बड़ी फिल्में रिलीज़ होती है इस वक्त। और हमेशा ये रिलीजेस या तो राजकुमार हिरानी की होती है या आमिर खान की होती है। उनकी 3 इडियट्स, गजनी, ये सारी फिल्में क्रिसमस में ही रिलीज़ होकर सुपरहिट हुई है। जिस तरीके से ईद ये सलमान खान की रिलीज़ का वक्त समझा जाता है, वैसे क्रिसमस में भी आमिर खान की ही फिल्म होती है। इस बार जो कि राजकुमार हिरानी की डंकी में शाहरुख खान है, इसलिए वो रिलीज़ हो रही है और वो पहले ही अनाउंस हो चुकी है। एक बार बेसिकली वो पोस्टपोन हुई थी, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने क्रिसमस में अपनी फिल्म रिलीज़ होने का निर्णय लिया। और उसके बाद जब प्रभास की सलार का डेट आया है तो ये क्लैश अब दिखाई देने लगा है, जो कि अच्छा नहीं है। इसके पहले वैसे क्लैशेस में कई बार फिल्मों के नुकसान भी होते हैं और कई बार दोनों फिल्मों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन पहले फ़ायदा होता था जब गदर के साथ लगान रिलीज़ होती थी, या दिल के साथ घायल रिलीज़ होती थी, या फिर गोलमाल रिटर्न के साथ फैशन रिलीज़ होती थी। ऐसी जब फिल्में रिलीज़ होती थी तो कई बार दोनों को फ़ायदा होता था, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्रीन्स था। लेकिन अब जबकि कोविड के बाद स्क्रीन्स की संख्या कम हो गई है, हमारे देश में करीब 10 साढ़े 10 हज़ार स्क्रीन्स थे, अब उसकी संख्या 6,500 और 7,000 पे आई हुई है। ऐसे में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्क्रीन को डिवाइड करना। ये डिफ़िकल्टी हमने गदर 2 में देखी थी, जब उसके साथ ओ माय गॉड 2 रिलीज़ हुई और उसमें गदर जबकि 4 साढ़े 4 हज़ार स्क्रीन की में रिलीज़ हुई और ओ माय गॉड का रिलीज़ का जो स्क्रीन काउंट था वो करीब 1700 से 1800 था। ऑब्वियसली इसमें गदर 2 को बड़ा फ़ायदा हुआ और ओ माय गॉड का कहीं ना कहीं किसी तरीके से नुकसान हुआ है। वही नुकसान शायद हमको दिखाई दे सलार और डंकी में, क्योंकि डंकी चूँकि शाहरुख खान की तीसरी रिलीज़ है। पठान और जवान के बाद वो ऑलरेडी उनका यूफोरिया है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी कॉलिंग है, उनका फैन बेस है और लोग अब एक्साइटमेंट के साथ उनकी फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में सलार का उनके साथ क्लैश करना ये अच्छा निर्णय नहीं है, क्योंकि स्क्रीन काउंट में ऑब्वियसली सलार को स्क्रीन में कम स्क्रीन्स मिलेगी, क्योंकि डंकी ये उनसे सलार से बड़ी फिल्म है। भले ही वो माउंटिंग में बड़ी ना हो, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म है और राजकुमार हिरानी की फिल्म है, जो अब तक कभी भी फेल नहीं हुए हैं। ऐसी 2 फिल्मों का क्लैश जब होता है तो उसमें किसी न किसी का नुकसान होता है और ओवरऑल इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है। अगर गदर 2 के अलावा ओ माय गॉड 2 ये दोनों इंडिपेंडेंट फिल्में अगर रिलीज होती थी तो ओ माय गॉड 2 का कलेक्शन बड़ा होता था। कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है और इस तरीके का नुकसान इस क्लैश से भी होने की संभावना है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस क्लैश को मिटाया जाए, इस क्लैश को हटाया जाए। अगर कोई फिल्म आगे जाती है तो उससे दूसरी फिल्म का नुकसान नहीं होता। दोनों को इंडिपेंडेंट सोलो रिलीज मिलने से उनके कलेक्शन में बढ़ोतरी ही होगी। ऐसे में स्क्रीन की संख्या का भी डिवीजन होगा, साथ ही साथ ओवरऑल कलेक्शन में भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इस क्लैश को अवॉइड किया जाए।